बहुत ही ज़्यादा हर्ष का विषय है कि अयोध्या राम मंदिर की अगर हम बात करें तो आज ध्वजा हमारा स्थापित हो गया है, फहरा दिया गया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारे बीच में प्रमुख समाजसेवी और लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष मनीष मित्तल जी। मनीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे ध्वजा? भगवा ध्वज जो हमारा विजय का प्रतीक है, हमारे ऊर्जा का प्रतीक है, जी, हमारे एक जिसे कहते हैं कि एक व्यक्ति का प्रतीक है, जी। जिसमें भारत देश की एक-एक चीज जुड़ी हुई है। हुँ, उस पताका को आज पूरे विश्व के अंदर में श्री राम मंदिर जो कि हमारे आराध्य हैं, जी। उनके मंदिर के ऊपर में आज उसको परम पूज्य अपने नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जी, उसको फहराया है। तो मैं सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और ये पताका निश्चित तौर के अंदर में पूरे विश्व के अंदर में एक शांति लेके आएगा और एक एक नई ऊर्जा लेके जी, आएगा। जी। भगवा रंग अगर आप सूरज के अंदर में देखते हैं, हुँ, तो उसकी जो ऊर्जा होती है, वो भी हमारे भगवा रंग की जी होती है। होती है। तो वो एक नई ऊर्जा पूरे देश के अंदर में और पूरे विश्व में लेके आएगा और हमारा जो देश है, भारत, जी। वो जो है भारत जो है पूरे विश्व में चमकेगा। ऐसी नई पताका के साथ आज राम मंदिर के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पताका गाड़ा है। अभी तक तो हम तिरंगे को सलाम करते थे और आज पूरा विश्व ही क्या भगवे को जय जयकार कर रहा है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जी। और वो हमेशा हमारा पूजनीय रहेगा, हुँ, वंदनीय रहेगा और क्या नाम हमेशा तिरंगे को हम सलाम करते रहेंगे। तिरंगा हमारी जान है, जी। तिरंगा हमारी शान है। शान। भगवा हमारी ऊर्जा है, भगवा हमारा प्रतीक है, भगवा हमारी विजय है, हुँ, भगवा हमारा हिंदू है, हुँ, भगवा हमारा शान है हुँ, और भगवा और तिरंगा हुँ, तिरंगा मेरे परिवार का हिस्सा है हुँ। और भगवा मैं हूँ। तो त मेरे से और मेरे परिवार से मिला करके मेरा तिरंगा बना, हुँ। तो ऐसा मेरा मानना है जी, और जी। तो क्या नाम हम जो है तिरंगे की मान-सम्मान अपनी एक जगह है, वो हमेशा हमारे दिलों में है, जी। हमारी जान में है, हमारी शान में है और हमारे रग-रग में बसा रग-रग में है बसा है। और भगवा हम हैं। हुँ। मनीष जी, अगर हम बात करें 2014 के बाद में कहीं न कहीं अब परिवर्तन देखने में मिल रहा है कि सनातन जो पीछे लुप्त हो रहा था, वो कहीं न कहीं अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखिए मैं 2014 से बात नहीं करूँगा। हुँ, 1925 के अंदर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। जी। जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक बात देखी कि कहीं न कहीं हमारा जो है हिंदुत्व का पतन हो रहा है, हुँ, तो उस समय में डॉक्टर साहब ने जो है उस विचारधारा के साथ में एक विचार प्रकट किया जी। और उस टाइम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर के एक हिंदू को जगाने का योजना बनाई जी। और शाखा के माध्यम से अनेक-अनेक माध्यम से आज जो है पूरे विश्व के अंदर में अनेकों-अनेक जगह पे अनेकों-अनेक कंट्रियों के हुँ, अंदर में हुँ। जो है शाखा के माध्यम से हिंदू जागरण का काम होता काम है। होता है। तो ऐसे बहुत सारे आयाम हैं। तो हिंदू एकता तो बहुत पूर्व से चलती आ रही है, हुँ। परंतु क्या है कि उसमें कहीं न कहीं आताताई लोग आते रहते हैं जी, जी। और वो चाहे बाहर से आएँ, चाहे अपने देश के ही लोग हों, बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं सनातन को डुबोने का प्रयास करते हैं। पर लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है, जो मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर में भी किसी की ताकत नहीं है, जो सनातन को खत्म कर दे, बिल्कुल। क्योंकि सनातन खत्म ही नहीं हो सकता। हुँ, अगर हम विश्व की धरती के अंदर में किसी भी प्राणी की बात करते हैं, हुँ, किसी भी प्राणी की, मैं हुँ। धरती पे कोई भी जीव पैदा हुआ है, जी। तो वो सनातन पैदा हुआ है, मेरा मानना है। जो सनातन पैदा हुआ है, जी। उसके बाद में यहाँ आने के बाद में उसको धर्म की जी, उपाधि दी जी, गई है जी, जी। कि तू फलाने धर्म का है, तू जी, इस जी, धर्म का जी, है, तू जी, उस धर्म जी। का है, परंतु जो सबसे प्रथम पैदा हुआ, हुँ। वो सनातन सनातन। पैदा हुआ। हुँ, और सनातन पैदा होने के बाद हुँ। धर्म के ठेकेदारों ने उसको जो है अलग-अलग धर्मों में बाँट दिया। अदरवाइज़ मैं तो मानता हूँ विश्व का एक-एक जीव वो सनातन है। वरना राजनीति करने वालों ने तो बागेश्वर बाबा की यात्रा पे भी राजनीति करी।
देखिए, वो राजनीति का मुद्दा है। जी। छोटे-छोटे राजनीति करने वाले तो हर एक मैंने बाल क्यों कटाए, मैंने बाल क्यों नहीं कटाए, बिल्कुल। है ना? तो वो भी मुद्दा बन जाता है, जी। ठीक है ना? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना? देश के बाहर हैं, देश के अंदर हैं, देश में हैं तो क्यों हैं, क्यों है? देश के बाहर हैं तो क्यों गए? तो बिल्कुल। वो एक राजनीतिक विषय है, ये तो पक्ष और विपक्ष चलता रहता है, परंतु हमें अपने देश के अंदर में एक मुहिम जो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चलाई थी है, देशव्यापी जो है हम लोगों ने अपने यहाँ हिंदू सम्मेलन करने हुँ। और घर-घर पहुँचना है, हर घर, हर घर पहुँचे। हर घर। हुँ। तो इतना बड़ा मुहिम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रखा है जी। कि एक-एक घर के अंदर संपर्क, एक-एक घर के अंदर में। उसमें ये पूछ के संपर्क नहीं है कि हिंदू का घर है। आपने आपने उसका नारा सुना है? जी। हर घर संपर्क। हर घर संपर्क, बिल्कुल नारा यही है। हर घर संपर्क। हाँ। हर जगह संपर्क में किसी ने ये तो नहीं दिया कि ना हिंदू का जी, जाना है या जी। क्रिश्चियन के जाना है या मोमडन के जाना है या पंजाबी के जाना है या जैन के जाना, जी। नहीं। हर घर संपर्क। हर घर संपर्क। विश्व का सबसे बड़ा संपर्क, जिसके अंदर में ये तय किया गया कि हर घर जाना है, हर घर। उसमें हमने जाति, बिरादरी, धर्म कुछ नहीं देखना। हर घर जाने के पीछे मकसद क्या है? हर घर जाने के पीछे मकसद केवल एक है कि आज हम अपने हर देशवासियों को अपने जान सकें, उनकी विचारधारा जान सकें, उनकी विचारधारा के अंदर में एक अपना चीज़ों को उनकी विचारधारा को लेकर के और एक निष्कर्ष पे जा सके कि कैसे देश को आगे और विकसित करना है। कैसे, क्योंकि अगर हर घर संपर्क नहीं है, हर घर में आपकी दस्तक नहीं है ना? तो आज मेरा जो सोशल वर्क है ना? वो कैसे चलता है? घर-घर संपर्क से तो है कि मैं राहुल जी को जानता हूँ, मैं पवन जी को जानता हूँ, मैं राकेश जी को जानता हूँ, मैं मुकेश जी को जानता हूँ, मैं मतलब कि एक अन्य-अन्य लोगों को जानता हूँ। तो मेरे को पता है कि मेरे को इस व्यक्ति से ये काम निकलेगा तो मैं उसका काम कराता हूँ। तो सोशल वर्क ऐसे ही तो होता है। मैं अकेला तो सक्षम नहीं हूँ। मेरे साथ में जो अन्य संगठन के या अन्य जो और सोशल या प्रबुद्ध व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से तो काम करते हैं। कोई मेरे अकेले के तो कुछ है नहीं कि मेरे ही सब कुछ है, नहीं। आपके मेरे संपर्क हैं और आपके 4 जानकार हैं, तो वो भी मेरे जानकार हैं। तो ऐसे ही पूरे देश के अंदर में हर घर संपर्क जो बनाया, क्योंकि बहुत सारे विषय देश के अंदर में है, बहुत सारे विषय हैं। क्योंकि हमेशा जो है हमने जानकारी ली है कि हमेशा हमारे देश भारतवासियों को जगाना पड़ता है। जब कोई ऐसी बाहर की ताकतें हमारे ऊपर में हमलावर होती है, तो आज हमले का तरीके बदल गए। पहले जो है युद्ध हुआ करते थे और सेना आया करती थी, तो वो दूर से पता चल जाता था, पताकाएँ लहराती हुई आती थी कि भाई सामने से विपक्ष से सेना आ रही है। क्यों आ रही है? संधि के लिए आ रही है या लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए आ रही है? तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो एक यहाँ बैठो और दूसरे देश में अगर आपको चाहते हो कि भाई पड़ोसी देश के अंदर में बम गिरना तो गिर दो। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब ऐसा तो कुछ है नहीं है। अब तो आँख मीच करके और आँख के पीछे से सारा काम हो रहा है, पीठ के पीछे काम हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को बचने के लिए, ऐसी चीज़ों को समझने के लिए आज जो है पूरे देश के सभी वासियों की ज़रूरत है और वो जो है एक-एक देशवासी अगर अपने संपर्क में होगा, तो आज मुझे जो है केरल में काम है, तो मैं यहाँ बैठ कर के केरल में काम कर सकता हूँ। मुझे तमिलनाडु में काम है, तो मैं यहाँ बैठ के तमिलनाडु काम कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से जो है 2000 किलोमीटर पे काम है, चेन्नई में काम है, तो मैं यहाँ से बैठ के कर सकता हूँ, अगर हर घर संपर्क होगा। ठीक है ना? तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे जो है अधिकारी जो है, जो तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, उनका उस घर में संपर्क है, तो काम हो जाएगा। मनीष जी, चलते-चलते आखिरी सवाल, जब से आप इस संघ से जुड़े हैं, तब से क्या सीख मिली? संघ से जुड़ने के बाद में ना आपको सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे अंदर में भावना जगी है, जो एक उत्तेजना थी, जो मन में एक है ना गुस्सा आता था, ये आता था, संघ में जाने से एक तो निर्मलता आई है और क्या नाम वक्तव्य में आसानी आई है और एक है ना मतलब कि एक भाव रहता है देश के अंदर में देश सेवा का। सबसे बड़ा जो भाव आया वो देश सेवा का आया।
अभी तक हम मतलब कि समाज के लिए करते थे। पिताजी से मैंने सीखा सब चीज़ें और पिताजी ही मेरे गुरु हैं। उन्हीं से स्वर्गीय श्री ईश्वर दत्त गुप्ता मास्टर जी, मतलब उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है और सबसे मैंने सोशल, लेकिन जो देश के लिए एक भावना होती है ना, मतलब कि निष्काम, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ, ऐसी भावना जो है ना वो संघ में आके मिल सकती है। जब संघ के प्रचारक को देखते हो, संघ के कारवां को देखते हो, संघ के हमारे जो है परम पूजनीय मोहन भागवत जी कहते हैं ना, संघ में अपनी मर्जी से तो आते हो और अपनी मर्जी से चले जा सकते हो। संघ के अंदर में आपकी अपनी मर्जी है, आपका मन करा तो आ जाओ, मन करा नहीं आओ। भाजपा से जुड़े या संघ से जुड़े? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था, मैं भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, मैं किसी भी पार्टी का कोई विवादास्पद शब्द नहीं बोलूंगा कि किसी पार्टी में आप सब जुड़े, परंतु अगर देश की सेवा करनी है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विचारधारा है, उस विचारधारा से जुड़ो तो उस विचारधारा की पार्टी से अपने आप जुड़ जाओगे।